नमस्कार साथियों, जो एग्जाम देने जा रहे हैं आरपीएससी एसआई का एग्जाम री एग्जाम, उनके लिए मैं लगातार आपको क्लास दे रहा हूं। और जिस प्रकार पीछे फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और पिछला एसआई का पेपर हुआ है, उसके अकॉर्डिंग जिस प्रकार आरपीएससी करंट पूछ रही है, उसी करंट के अकॉर्डिंग अपनी क्लास ले रहे हैं। और इस सितंबर को होने वाले पेपर में एकदम क्लियर है कि पिछले 6 महीनों में जिस प्रकार आरपीएससी ने पेपर लिए, उसके अकॉर्डिंग वो मई, जून और जुलाई का करंट पूछेगा। इस पे पूरा फोकस करते हुए पूरी डिटेल के साथ मैं आपको क्लास दे रहा हूं। इससे पहले मैंने आपको खेल परिदृश्य बता दिया, पुरस्कार बता दिए, और अब तीसरी जो हमारी क्लास है वो है प्रमुख सम्मेलन, आयोजन, महोत्सव और कार्यक्रम। जितने भी राजस्थान के अंदर सम्मेलन हुए हैं, कोई आयोजन हुआ है, कोई कार्यक्रम आयोजित हुआ है, कोई महोत्सव हुआ है, उन सब के लगभग लगभग कुल मिला के छोटे मोटे 101 प्रश्न बनते हैं। उन क्लास, ये थ्योरी की क्लास रहेगी, बहुत ही शानदार जानदार। और ये ऑलरेडी रिकॉर्ड है, आपको मई, जून, जुलाई की मैं उपलब्ध करवा रहा हूं, ताकि जो जितने भी साथी जुड़े हुए हैं इन क्लासों को देखकर मई, जून, जुलाई का करंट तैयार करें। तो ये निरंतरता के साथ आप पढ़ना है। और नानक क्लासेज की नानक क्लासेज ऐप के अंदर मात्र 99 रुपए में एसआई की टेस्ट सीरीज भी करंट अफेयर्स की चल रही है। आप इसको लेकर अच्छे तरीके से अपना अध्ययन करें, मेहनत करें, खूब पढ़ाई करें। अब हम पढ़ेंगे आयोजन, महोत्सव, कार्यक्रम जितने भी हैं पूरी डिटेल के साथ। ये क्लास आपकी रिकॉर्ड रहेगी। थोड़ा बहुत, क्योंकि मैं जब मंथली क्लास लेता हूं तो उसमें बहुत सारी बातें कहता हूं, उन बातों को भी साथ में गौर कर लेना और फोकस करना कि हमारे लिए स्पेशल क्लास दी है, हम उस पर मनन करना। तो ये देखिए, बहुत ही शानदार जानदार क्वेश्चन। राजस्थान के प्रमुख महोत्सव, राजस्थान के प्रमुख महोत्सव पढ़ेंगे, आयोजन पढ़ेंगे, कोई कार्यक्रम आयोजित हुआ है उसको पढ़ेंगे, कोई सम्मेलन आयोजित हुआ है उसको हम पूरी डिटेल से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले 20वां राज्य स्तरीय सांख्यिकी दिवस समारोह बनाया गया। आजकल क्या है कि पहले होता था कि सेंटर सरकार लगभग बनाती थी, अब क्या सेंटर सरकार, जहाँ सरकारें डबल है, जहां केंद्र में भी वही सरकार है, राज्य में भी वही सरकार है, तो क्या है कि वो कार्यक्रम राज्य स्तरीय भी आयोजित किया जाता है। तो 20वां राज्य स्तरीय सांख्यिकी दिवस समारोह है 29 जून 2026 को कॉन्स्टिट्यूट क्लब जयपुर में बनाया गया। कॉन्स्टिट्यूट क्लब जयपुर के अंदर बनाया गया। अवसर आधुनिक भारतीय सांख्यिकी के जनक प्रोफेसर पीसी महालनोबिस की जयंती के अवसर पर इसको बनाया गया। ये आयोजक इसका रहा आर्थिक व सांख्यिकी विभाग, राजस्थान सरकार। थीम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ज्यादातर थीम पूछी जाती है। थीम अनलॉकिंग द पोटेंशियल ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव डेटा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इस समारोह के अंदर राजस्थान स्टैटिस्टिकल ईयर बुक 2026 लॉन्च की गई। राजस्थान सतत विकास लक्ष्य एसडीजी स्टेट रिपोर्ट 2026 पेश की गई। और सांख्यिकी क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य हेतु 15 अधिकारियों और कर्मचारियों को राज्य स्तरीय प्रोफेसर पीसी महालनोबिस सांख्यिकी पुरस्कार प्रदान किए गए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा, अक्सर इससे प्रश्न पेपर में पूछा जाता है। तो कॉन्स्टिट्यूट क्लब जयपुर के अंदर इसका आयोजन किया गया। तो 20वां राज्य स्तरीय सांख्यिकी दिवस समारोह 29 जून को आयोजित किया गया। वेरी उसके बाद देखिए 16वां कॉन्फ्रेंस सेंट्रल काउंसिल ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर 29 जून 2026 को इसका आयोजन किया गया। उसके अंदर एक रोड मैप तैयार किया गया, सुमन रोड मैप 2030। लॉन्च करता केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा। वर्ष 2030 तक मातृ मृत्यु दर को प्रति 1 लाख जीवित जन्म पर 70 से कम करना है। यानी प्रति 1 लाख जीवित जन्म पर मातृ मृत्यु दर है वो 70 से कम करना है। कब तक? 2030। मुख्य लक्ष्य है नवजात शिशु मृत्यु दर में कमी, रोकी जा सकने वाली मातृ व नवजात मृत्यु में कमी। ठीक है, ये आपको याद रखना है। विशेष फोकस 13 सर्वाधिक प्रभावित राज्यों के 130 जिलों के लिए यह विशेष रणनीति है। गर्भावस्था के 8वें और 9वें महीने में सप्ताह में 2 बार घर घर जाकर आशा कार्यकर्ता है वो निगरानी रखेगी। उसके बाद हम देखते हैं 24 जून 2026 की बात है। पशुपालन, डेयरी और जो हमारे गोपालन मंत्री है, देवस्थान विभाग के मंत्री जोराराम कुमावत ने ब्यावर से गोवंश को लंपी स्किन डिजीज से सुरक्षित रखने हेतु राज्य स्तरीय टीकाकरण अभियान का शुभारंभ किया। राज्य में वर्ष 2025-26 के दौरान 108.95 लाख गोवंशीय पशुओं का टीकाकरण किया गया।
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये छपेंगे फिक्स है, क्योंकि राष्ट्रीय स्तर के सम्मेलन जब हमारे राजस्थान के अंदर होंगे तो वो पेपर में जरूर आएंगे। 29वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पर राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजन 1 से 2 जुलाई 2026 को जयपुर में हुआ। 29वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पर राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ 1 और 2 जुलाई को जयपुर में। थीम थी विकसित भारत 2047, एआई सक्षम डाटा संचालित और सुरक्षित गवर्नेंस। शुभारंभ मुख्यमंत्री भजन लाल जी शर्मा के द्वारा। मुख्य अतिथि समापन समारोह के केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह हैं। आयोजक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक तो थीम इंपॉर्टेंट है, एक कहाँ हुआ और एक इसका आयोजक कौन है। प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग, इलेक्ट्रॉनिक्स व सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और राजस्थान सरकार द्वारा संयुक्त रूप से इसका आयोजन किया गया। नॉलेज पार्टनर इसका था नेस्कॉम तथा मालवीय नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजीज जो MNIT जयपुर है। शुभारंभ इसके अंदर क्या क्या हुआ, एक तो राजस्थान लैंग्वेज मॉडल ट्रेनिंग हैकाथॉन, स्मार्ट राजस्थान, राजस्थान इनोवेशन चैलेंज, ई मित्र व्हाट्सएप सेवा। प्रदेश के लोग व्हाट्सएप नंबर पर भेजकर 27 सरकारी सुविधाओं का लाभ ले सकते हैं। इसमें लगभग 72 सुविधा हो गई। अब टोटल सुविधाएं कितनी, 72 सुविधाएं शुरू हो चुकी है। आप कोई भी चीज़ है वहाँ देख सकते हैं, ठीक है। अभी क्या चीज़ है, अपने बिजली बिल है, चाहे जन आधार है, आधार है, पैन कार्ड, कुछ भी है जो ई मित्र की सेवाएं होती है वो उपलब्ध हो चुकी है। प्रश्न आ जाएगा, ई मित्र व्हाट्सएप सेवा कब शुरू की गई? 1-2 जुलाई राष्ट्रीय ई गवर्नेंस राष्ट्रीय सम्मेलन पर। इसके अलावा STT, GDC जैसी वैश्विक कंपनी ने जयपुर में AI रेडी डेटा सेंटर स्थापित किया। पुरस्कार केंद्रीय कार्मिक लोक शिकायत पेंशन राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह द्वारा ई गवर्नेंस के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले कुल 17 पुरस्कार प्रदान किए। अब ये 17 पुरस्कारों में 10 स्वर्ण पुरस्कार, 6 रजत पुरस्कार और 1 जूरी पुरस्कार शामिल है। अब 10 से 6 इतने ज़्यादा याद करने का कोई मतलब नहीं है, अंक याद रखना, 10 स्वर्ण, 6 रजत, 1 जूरी, 17 पुरस्कार टोटल। अब इसके अंदर ई गवर्नेंस पुरस्कारों में जो सम्मेलन की उपलब्धि है वो पंचायती राज संस्थानों सूचकांक को 4 राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार प्राप्त हुए। गोल्ड अवार्ड मंत्रालय की पंचायत उन्नति पहल को डेटा एनालिटिक्स आधारित डिजिटल परिवर्तन श्रेणी में। अन्य गोल्ड अवार्ड में महाराष्ट्र की कादेपुर ग्राम पंचायत को, नंदुरबार जिला परिषद महाराष्ट्र को और सिल्वर अवार्ड बिजोय नगर ग्राम पंचायत त्रिपुरा को प्रदान किए गए। तो राजस्थान में कोई अवार्ड नहीं है राजस्थान का, तो आप जरूर याद रखें। रोशनी अभियान सिरोही में, देखो किशोरियों और बालिकाओं में एनीमिया की कमी को दूर करने के लिए 9 से 12 कक्षा की जो छात्राएं हैं उनमें एनीमिया की कमी को दूर करने के लिए सिरोही में रोशनी अभियान चला। बस ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इतनी बात। बाकी तो आपको पता है कि एनीमिया की कमी को पूरा करना है तो स्वास्थ्य परीक्षण है, हीमोग्लोबिन जांच, पोषण सुधार वगैरह सब होगा, ठीक है। बाकी बस इनको ज़्यादा जरूरत नहीं है। दिशा पाठ्यक्रम, राजस्थान में पहली बार बौद्धिक और विकासात्मक दिव्यांग बच्चों के लिए भारत सरकार के अनुमोदित दिशा पाठ्यक्रम को लागू किया जा रहा है। इसे राष्ट्रीय मॉडल अपनाने वाला राजस्थान 9वां राज्य है, देश का 9वां राज्य है। उद्देश्य है बौद्धिक और विकासात्मक दिव्यांग बच्चों को मानकीकृत शिक्षा देना और इसमें जो आयु समूह है वो 3 से 18 वर्ष। प्रशिक्षण 23 जिलों के 52 विशेष विद्यालयों के 100 विशेष शिक्षक। प्रशिक्षण संस्थान जयपुर, विकासकर्ता जय वकील फाउंडेशन मुंबई, ठीक है। और मान्यता दी राष्ट्रीय बौद्धिक दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान के द्वारा। राजस्थान विधानसभा अमृत महोत्सव 75 साल पूरे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। राजस्थान विधानसभा के 75 वर्ष पूर्ण होने पर विधानसभा में अमृत महोत्सव का आयोजन किया गया। तस्वीर देखो, इसके अंदर बुजुर्ग विधायक है उनको भी सम्मानित किया गया, प्लस हमारे देश के उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन भी पहुंचे। तो राजस्थान विधानसभा अमृत महोत्सव 15 जुलाई 2026 को आयोजित किया गया। समारोह का उद्घाटन लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने और समापन समारोह के मुख्य अतिथि उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन। पहली बार विधायी गौरव यात्रा का आयोजन किया गया। 24 कानूनों पर चर्चा और 16 पूर्व और वर्तमान विधायकों ने विचार प्रस्तुत किए। तस्वीर आपके सामने, इसका मतलब कोई AI टेक्नोलॉजी इससे संबंधित कोई बातें हो सकती है। तो एम्बेडेड सिस्टम कार्यशाला MBM विश्वविद्यालय जयपुर में आयोजित की गई। रोबोटिक्स क्लब कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग विभाग के द्वारा 15 जून से 14 जुलाई को चला, ठीक है। बस इतनी चीज याद रखना। आयोजक रोबोटिक्स क्लब
CSE विभाग। तो एम्बेडेड सिस्टम कार्यशाला का आयोजन MBM विश्वविद्यालय, MBM मनीराम बागड़ मेमोरियल विश्वविद्यालय जोधपुर के द्वारा किया गया। तस्वीर आपके सामने, विदेश संपर्क प्रोग्राम। अक्सर विदेशों में जाने के लिए प्रशिक्षण वगैरह सब होता है, लेकिन आजकल ठगी बहुत चलती है। तो 16 जुलाई 2026 को जयपुर में विदेश संपर्क प्रोग्राम का आयोजन किया गया। कहाँ पे? राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर जयपुर के अंदर। भारत सरकार के विदेश मंत्रालय और राजस्थान सरकार का संयुक्त ये आयोजन है। विषय राजस्थानी विदेश सुरक्षित जाएं, प्रशिक्षित जाएं। सही जो एजेंट वगैरह होते हैं ना, उनसे संपर्क करके जाएं, आजकल ठगी ठोरी बहुत होती है। अब अक्सर देखा यहाँ 99 रुपए की टेस्ट सीरीज चल रही है ना, उसके लिए भी 10 फोन करेंगे हेल्पलाइन नंबर और सर, और इस पे अगर जैसे 99 पर हैंडलिंग चार्ज है, गूगल चार्ज वगैरह लगता है, तो 5-6 रुपये लगे तो लगभग आपको 106 या 107 रुपये की पड़ती है। यहाँ विद्यार्थी कहता है सर आपने तो ऐसे ले लिया, 500 रुपये एक्स्ट्रा ले लिए, लूट रहे हो, वैसे करे, और एजेंटों के धक्के चढ़ते हैं, 20-20, 30-30, 50-50 लाख रुपए गवा देते हैं। गरीब जो पिता होता है वो इतनी मेहनत से कमाता है या अपनी चीजें गहने रखता है, माता अपने आभूषण गहने रखती है, पिता अपनी जमीन गहने रख देता है, और वो बच्चा पता नहीं किसके चक्कर में आके ठगी का शिकार हो जाता है और पैसे वापस और नहीं आते। ये कंडीशन है। तो कम से कम कोई भी चीज देखो, देखभाल के कर लो, जो चीज है वो क्लियर देखो, ठीक है। तो उद्देश्य सुरक्षित और वैध तरीके से विदेश जाने के लिए जागरूक करना और जो फर्जी एजेंट है उनसे बचाव करना। तो इसकी थीम याद रखना क्या है? गांव तक सुरक्षित विदेश जाने का। ज्यादातर क्या गांव वाले शिकार होते हैं, जो शहरों वाले रीत बहुत कम होते हैं, जिनके पास पैसा वगैरह होता है ना, वो निकलवा भी लेते हैं, गरीब बेचारा कहाँ जाए। ये तस्वीर आपके सामने कुछ खेलों की है। बीकानेर यूथ गेम 3.0 13 से 18 जुलाई 2026 को चले। युवाओं को खेल प्रतिभा प्रदर्शित करने का मंच प्रदान करने का, खेलेगा बीकानेर बढ़ेगा बीकानेर थीम पर इसका आयोजन किया गया, ठीक है। मुख्य अतिथि प्रसिद्ध पैरा तीरंदाज शीतल देवी, ये देखो जयपुर में भी आई हुई थी और बीकानेर में भी आई। 12वां विश्व युवा कौशल दिवस 15 जुलाई 2026 को बनाया गया। 12वां विश्व युवा कौशल दिवस राज्य स्तरीय कार्यक्रम राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर जयपुर के अंदर। अध्यक्षता कौशल नियोजन व उद्यमिता विभाग के राज्य मंत्री के बिश्नोई के द्वारा की गई। समापन सम्मान राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा व प्रशिक्षण परिषद से संबंधित औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के 9 उत्कृष्ट परीक्षार्थियों को सम्मानित किया गया। प्रतिवर्ष 15 जुलाई को विश्व युवा कौशल दिवस बनाया जाता है और पहली बार 2014 में इसकी घोषणा हुई थी। ये तस्वीर देखो, अब यहाँ बैठी है और पोशाक भी आप देख रहे हो, इसका मतलब महिला व बाल विकास के किसी विभाग से है। पोषण अभियान 2.0 1 जुलाई से लेकर 15 अगस्त तक चल रहा है। संचालन महिला व बाल विकास मंत्री। योजना है पोषण अभियान 2.0 और सक्षम आंगनवाड़ी, ठीक है। घर घर सर्वे करना है, 0 से 6 वर्ष के बच्चों की वृद्धि निगरानी रखनी है बस। नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ इलेक्शंस मीडिया एंड वोटर एजुकेशन का आयोजन जयपुर में, पक्का छपेगा 100%। ये सम्मेलन में सारे लेके आया हूं, आप अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, आपके पेपर में सीधा सीधा टपक जाएगा। चाहे आरपीएससी है, चाहे राज्य कर्मचारी चयन बोर्ड है, वो क्वेश्चन सम्मेलन का देता है यार। खास करके जब राष्ट्रीय स्तर का कोई आयोजन अपने राजस्थान के अंदर हो तो वो पक्का आएगा। तो ये एसआई वाले खास करके इसको ध्यान रखना। एसआई वाले मई जून जुलाई की क्लास को अच्छे तरीके से पढ़ लेना। मई जून जुलाई से आपका लगभग करंट आएगा, और अगर एग्जामिनर ने सोच लिया कि मैं जून से उठाने हैं तो सारे जून के उठा लेगा, हो सकता है वो जुलाई के उठा ले, मई के उठा ले, तो अच्छे तरीके से पढ़ना। आयोजक मुख्य निर्वाचन अधिकारी जो हमारे राजस्थान के नवीन महाजन है, वो याद रखना भी, मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवीन महाजन है, जबकि मुख्य चुनाव आयुक्त, मुख्य राजस्थान राज्य है, मुख्य चुनाव आयुक्त है वो है राजेश्वर सिंह। याद रखना, एक राजस्थान में एक सदस्य ही निर्वाचन आयोग है, वो है राजेश्वर सिंह। एक सचिव के नियुक्त रूप में चुनाव अधिकारी नियुक्त किया जाता है, वो नवीन महाजन है। सहयोगी संस्थान IIDEM इंडियन इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डेमोक्रेसी एंड इलेक्शन मैनेजमेंट नई दिल्ली, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी जोधपुर, इन दोनों के सहयोगी संस्था है जिन्होंने इसका आयोजन करवाया। थीम स्ट्रेंथिंग डेमोक्रेसी थ्रू इनफॉर्म्ड पार्टिसिपेशन, इसकी थीम है, ये भी याद रखना। जयपुर में इसका आयोजन हुआ। उद्देश्य लोकतंत्र को अधिक सशक्त, सहभागी और जागरूक बनाना। इसमें भारत है, जॉर्जिया, क्रोएशिया, उज्बेकिस्तान, नेपाल, फिलिस्तीन और गुयाना जैसे देशों ने भी प्रतिभागी बने, इसका मतलब इंपॉर्टेंट है।
मुख्य विषय मतदान, शिक्षा, मीडिया की भूमिका, डिजिटल संचार, फेक न्यूज से मुकाबला, ये सब विषय इस पे रखेंगे। ठीक है, बस इतनी चीज याद रखना। इसके अलावा याद रखना, देश के प्रत्येक विद्यालय में इलेक्ट्रोल लिटरेसी क्लब स्थापित किए जाएंगे। राष्ट्रीय मतदान दिवस पर उत्कृष्ट कार्य करने वाले 1000 विद्यार्थियों को सम्मानित भी किया जाएगा। तस्वीर आपके सामने, इसका मतलब ये भी महिला बाल विकास से बालिकाओं बच्चों के लिए है। क्या है? महिला सुरक्षा संकल्प अभियान 2026 1 जुलाई से 29 जुलाई को राजस्थान पुलिस के द्वारा पूरे प्रदेश में चलाया गया। महिलाओं की, बालिकाओं की सुरक्षा और सम्मान और सशक्तिकरण। बस नॉर्मल से हैं, रिवीजन करना है, क्योंकि आप डेली क्लास देखते हो, वीकली क्लास देखते हो, मंथली देखते हो, तो यहाँ पूरा फैक्ट आप देख रहे हो, तो आपको रिवीजन करना है। ठीक है, ये देखो, भारत टैक्स 2026 राजस्थान पवेलियन, और तस्वीर देखते ही आपको पता लगेगा कि गुलाबी नगरी है ना। गेट कौन सा पता है, कौन सा गेट है, वो भी देख लो। नई दिल्ली में आयोजित हुआ भारत टैक्स 14 से 17 जुलाई को, यानी इसका मतलब समझ लो, ये समझ लो एक मेला लगा, उसमें अलग अलग राज्यों की भागीदारी थी, अपनी अपनी चीजों को प्रदर्शनी दिखाई गई। तो राजस्थान पवेलियन 209 वर्ग क्षेत्र में स्थापित जयपुर की गुलाबी नगरी थीम थी, और प्रवेश द्वार जो आप देख रहे हो वो अजमेरी गेट है। यहां से प्रवेश करके राजस्थान की स्टालें अंदर लगी हुई है। ठीक है, तो प्रतिनिधित्व उद्योग व वाणिज्य विभाग रीको, बीआईपी और राजसिको। प्रश्न आएगा, भारत टैक्स जो आयोजन हुआ उसमें राजस्थान की थीम क्या थी? गुलाबी नगरी। प्रवेश द्वार अजमेरी गेट की तर्ज पर, और प्रतिनिधित्व किसने किया? तो रिको के द्वारा, उद्योग व वाणिज्य विभाग के द्वारा, राजसिको के द्वारा, इनके द्वारा किया गया। ठीक है, ओके। 12 स्टालें स्थापित की गई। अब ये तो क्या पूछेगा कि कितनी स्टालें स्थापित की? ये तस्वीर हो रहा है, इसका मतलब कोई समझौता हुआ है या कोई अभियान के तहत कुछ हुआ है। तो साइबर सुरक्षा अभियान, मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा के द्वारा साइबर सुरक्षा पोस्टर का विमोचन किया गया। 1930 पे कॉल करना कोई फ्रॉड हो जाए तो। और इसमें आयोजक दैनिक भास्कर और एसके फाइनेंस, को पावर्ड पार्टनर केजीके रियल्टी व जेईसीआरसी यूनिवर्सिटी। ठीक है, सरकारी पहल R4C साइबर हेल्पलाइन 1930 और ऑपरेशन एंटीवायरस के माध्यम से साइबर अपराधों पर कार्रवाई की जाए। ओके, खेल खेल में राष्ट्र निर्माण से जुड़ेंगे राजस्थान के युवा, 100% पेपर में छपेगा भी, नोट कर लेना। मुख्यमंत्री युवा सुयोग शुभारंभ का शुभारंभ कार्यक्रम बगरू विधानसभा और 12 जिले से इसकी शुरुआत हो चुकी। ठीक है, तो मुख्यमंत्री युवा सुयोग शुभारंभ 22 जुलाई 2026 को, 21 और 22 दोनों याद करना। विभाग है युवा मामले और खेल विभाग राजस्थान। शुरुआत बगरू विधानसभा क्षेत्र और 12 जिले से। लो जी, बगरू जयपुर में है, बगरू विधानसभा जयपुर और 12 जिले से इसकी क्या हो रही है? शुरुआत हो चुकी है। पायलट प्रोजेक्ट के रूप में खेल, कौशल विकास और राष्ट्र निर्माण से युवाओं को जोड़ना इसका टारगेट रहेगा। ये सुयोग युवा क्लब है वो जिला स्तर पर स्थापित किए जाएंगे। संरचना, जिला क्लब उसके पंचायत वार्ड स्तर के युवा क्लबों से जुड़े होंगे, और वार्ड पंचायत विधानसभा क्षेत्र तक, यानी वार्ड पंचायत से लेकर विधानसभा क्षेत्र तक का स्तर होगा। सुयोग पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन होगा। अब ये इंपॉर्टेंट है कि ये सुयोग कार्यक्रम है, उसमें क्रिकेट, वॉलीबॉल, कबड्डी और फुटबॉल शामिल है। ये क्वेश्चन पेपर में आएगा। बास्केटबॉल मत कर देना, वॉलीबॉल, कबड्डी, फुटबॉल, क्रिकेट कैसे कबड्डी, वॉलीबॉल और फुटबॉल, 4 खेल है। बस याद रखना, वॉलीबॉल हाथ से खेली जाती है, फुटबॉल पैर से खेली जाती है, और कबड्डी आ गई, क्रिकेट आ गई, 2 केवल है। ठीक है, ये तस्वीर आपके सामने है, ये कौन है आप देख सकते हो, हमारे राजस्थान के खाद्य व नागरिक आपूर्ति विभाग के मंत्री सुमित गोदारा जी। अब ये सर्टिफिकेट ले रखा है, बोले हमने चक दिए फटे। किसके? गिव अप अभियान 1 नवंबर 2024 से चलता है। 1 नवंबर 2024 से चलता है। मैं आपको बता देता हूँ, हमारी नानक क्लासेज की हर 2 महीने की पुस्तक आती है। अभी मई और जून की बुक आ चुकी है बाजार के अंदर, और 6 मंथ की बुक है। हर 2 महीने की बाद बुक आती है। कई नए विद्यार्थी जुड़ते हैं, और है तो एक साथ बुक, जैसे अभी कंप्यूटर निर्देशक का वगैरह पेपर है, एसआई के लिए 15 अगस्त के बाद पुस्तक आ जाएगी स्पेशल, क्योंकि ये मैटर सारा कर करना है। तो ये 6 मंथ की बुक है, राजस्थान करंट अफेयर्स की, आप लेके इनका अध्ययन जरूर करें। उद्देश्य, सक्षम लोगों को स्वेच्छा से खाद्य सुरक्षा योजना का लाभ छोड़ने के लिए प्रेरित करना। खाद्य सुरक्षा पोर्टल जो 26 जनवरी 2025 को पुनः प्रारंभ किया गया था, वंचित और पात्र लोगों को खाद्य सुरक्षा से, यानी जो लोग सक्षम है उनको खाद्य सुरक्षा छोड़ना, और जिनको जरूरत है उनको खाद्य सुरक्षा से जोड़ना, हटाना और जोड़ना, छोड़ना और जोड़ना, छोड़ना जोड़ना। ठीक है, योजना से
लगभग जुड़े नए लाभार्थी 87 लाख के आसपास, और स्वेच्छा से लाख लगभग छोड़ा है लगभग 94 लाख लोगों ने। अब सोच लो आप, ठीक है। अब जब खाद्य सुरक्षा से जुड़ जाते हो तो आपको प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का फायदा मिलता है, रसोई सब्सिडी का फायदा मिलता है, मुख्यमंत्री आयुष्मान दुर्घटना बीमा योजना का लाभ मिलता है, आरोग्य योजना का लाभ मिलता है, तो बहुत सारी चीजों का लाभ भी मिलता है। अंतर्राष्ट्रीय टाइप फर्स्ट मधुमेह शिखर सम्मेलन, मेजबान देश भारत, और बड़ी बात 30 जुलाई से 1 अगस्त को जोधपुर में हुआ। अब ये देखो, ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर का शिखर सम्मेलन है और भारत को इसको मेजबानी मिली और राजस्थान के जोधपुर में हुआ, तो ये प्रश्न आएगा ना। अब याद रखना, मधुमेह टाइप फर्स्ट टारगेट है 2030 तक इसका निराकरण करना है। हालांकि खत्म तो जल्दी से नहीं होगा, निराकरण करने का टारगेट सरकार ने ले लिया। ठीक है, ये आपको याद रखना है। सम्मेलन का विषय टाइप सम्मेलन का विषय टाइप फर्स्ट मधुमेह के उपचार में नवीन तकनीकों और नवाचारों पर क्या की गई, चर्चा की गई। ठीक है, सातवां राजस्थान एनर्जी समिट, आयोजक भारतीय उद्योग परिसंघ CII, थीम एक्सेलरेटिंग द नेक्स्ट फेज ऑफ एनर्जी ट्रांजिशन। तस्वीर आपके सामने है, स्थान आपके सामने है, आप इसको अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं और ये क्वेश्चन आएगा पक्का। ये याद रखना इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जाएगा, थोड़ा सा गौर करके इन चीजों को पढ़ा करो ताकि आप हर चीज को कवर कर पाओ। आयोजक भारतीय उद्योग परिसंघ, एक्सीलरेटिंग द नेक्स्ट फेज ऑफ एनर्जी ट्रांजिशन, स्थान जयपुर, मुख्य वक्ता मुख्य सचिव सुधांशु पंत, सॉरी ये उल्टा हो गया, मुख्य सचिव श्री वी श्रीनिवासन, ठीक है, ये श्री यहाँ लगा लेना। राजस्थान की कुल क्लीन एनर्जी क्षमता लगभग 48 गीगावाट पहुंच चुकी है, तो ये याद रखना। ठीक है, राजस्थान में 42 गीगावाट से अधिक स्थापित सौर ऊर्जा क्षमता है जो देश में सर्वाधिक उपलब्ध है। नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता के मामले में भारत विश्व का तीसरा बड़ा देश बन चुका है। वैश्विक मध्यस्थ महाकुंभ 2026 31 जुलाई से 2 अगस्त को चला। शांति मध्यस्थता विधि का शासन, प्रतिभागी राष्ट्रमंडल के 52 देशों के प्रतिनिधि है, उन्होंने भाग लिया। भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत जी ने इनका उद्घाटन किया। उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति, वैकल्पिक विवाद समाधान और विधि के शासन को बढ़ावा देना। UNCCD प्री COP 17 राष्ट्रीय कार्यक्रम चूरू के अंदर आयोजित किया गया। गंग केनाल के शताब्दी वर्ष पर आयोजन हुआ। गंग केनाल के शताब्दी वर्ष पर आयोजन हुआ। लैंड वाटर एंड क्लाइमेट रेसिलियंस इन द थार डेजर्ट, मुख्य चर्चा मरुस्थलीकरण की रोकथाम, जल प्रबंधन, घास भूमि, जैव विविधता संरक्षण और जलवायु अनुकूलन और स्थायी ज्ञान की भूमिका। मुख्य अतिथि तस्वीर में देख सकते हो आप, केंद्रीय विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल। तो UNCCD प्री COP 17 राष्ट्रीय कार्यक्रम का आयोजन कहाँ हुआ? चूरू के अंदर हुआ। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। पुलिस मुख्यालय राजस्थान सेवा सुरक्षा समर्पण, बाल श्रम, बाल विधवा मजदूरी और मानव व्यवहार, बाल तस्करी के उन्मूलन हेतु विशेष अभियान उमंग 7 शुरू हुआ है। ये हर बच्चा सुरक्षित रहे, हर बच्चा शिक्षित रहे, 1 जून से 30 जून तक चला था। ठीक है, विशेष अभियान उमंग 7, आयोजक पुलिस मुख्यालय राजस्थान। अभियान का नाम उमंग 7, 1 जून 2026 से 30 जून तक चला। हर बच्चा सुरक्षित, हर बच्चा शिक्षित। ठीक है, स्लोगन आइए मिलकर बनाएं बाल श्रम मुक्त सुरक्षित राजस्थान। ये बहुत कम पूछे जाते हैं, बस थोड़ा सा याद रखना है। मगरा क्षेत्रीय विकास योजना, मगरा क्षेत्रीय विकास योजना, आप कोई भी एग्जाम देख रहे हो आपके विकास योजना से संबंधित प्रश्न आता है। SI वगैरह में RPSC ने तो कई टॉपिक में फिक्स डाल रखा है, बोले क्षेत्रीय स्तर की विकास योजना, और ये SI के अंदर तो फिक्स है। प्रारंभ हुआ 2005-6 में मगरा क्षेत्रीय विकास योजना। TAD यानी जनजातीय क्षेत्रीय विकास से वंचित पहाड़ी क्षेत्रों का सामाजिक आर्थिक बुनियादी विकास करना। मगरा क्षेत्र राजस्थान का दक्षिणी मध्य भाग जो कि पहाड़ी क्षेत्र से घिरा हुआ है, जनजातीय क्षेत्रीय विकास के अंतर्गत नहीं आता।
इसमें राजसमंद, ब्यावर, भीलवाड़ा, पाली और चित्तौड़गढ़ यानी 5 जिले शामिल है, नोट कर लेना। ठीक है। वर्तमान में 1746 गांवों में क्रियान्वित की जा रही है और 2026-27 में 79.50 करोड़ का बजट दिया था। बाकी जिलेवार बजट को आपको जरूरत नहीं है, इसमें जिले याद रखना, राजसमंद, ब्यावर, भीलवाड़ा, पाली और चित्तौड़गढ़ है। मतलब राजस्थान का ये जो बीच वाला क्षेत्र है ना, ये यहाँ पे ब्यावर आ गया आपका, ये भीलवाड़ा आ गया यहाँ पे, ये पाली आ गया, ये आपका चित्तौड़गढ़ आ गया, ठीक है, और ये राजसमंद आ गया, ये क्षेत्र है ना बीच वाला, ये मगरा के अंदर आता है। इसके अलावा आप डांग क्षेत्र विकास कार्यक्रम 2005-6 में चला था, इसमें 8 जिले शामिल है, 2192 गांव है। अब डांग की रानी, डांग का राजा, जो चंबल वाला क्षेत्र है ना इधर, यहाँ भरतपुर से लेकर और नीचे ये सारे धौलपुर, करौली, भरतपुर, सवाईमाधोपुर, कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़। और एक है मेवात क्षेत्र विकास कार्यक्रम, जिसमें भरतपुर, डीग और अलवर शामिल है, 1986-87 में चले थे। तो इनको जरूर याद रखना, ये इससे संबंधित चीजें आई तो मैंने आपको बता दी। खेत बचाओ अभियान, हमारा संकल्प उपजाऊ भूमि सुरक्षित भविष्य। खेत बचेंगे तो अन्न उगेगा, अन्न उगेगा तो जीवन बचेगा। आज हम मिट्टी के अंदर कीटनाशक डाल रहे हैं, उर्वरक इतनी ज्यादा डाल रहे हैं, अब वो फसल होगी, फसल तो अच्छी हो जाएगी, लेकिन उसमें जो कमजोरियां होगी वो अपने शरीर को नुकसान पहुंचाएगी। पावर होगी और अपने शरीर में इतने पावर है नहीं कि अपने काम कर सकें। अब जो भी खाते हैं, और है कई कहते हैं ना ये खाते लगता नहीं है इसके, अब लगभग बहुत सारे लोगों को गेहूं है वो सेट ही नहीं बैठती। तो हम इन चीज़ों के से दूर जाते जा रहे हैं जितना हम कीटनाशक और उर्वरक का प्रयोग कर रहे हैं। तो खेत बचाओ अभियान है वो 1 से 30 जून चला था। किसानों की रासायनिक खाद पर निर्भरता कम करना और जैविक और प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देना। कृषि व किसान मंत्रालय के द्वारा शुरू, राज्य स्तरीय नोडल एजेंसी काजरी कैंपस जोधपुर और समेती आत्मा दुर्गापुरा जयपुर। ठीक है। बाकी मुख्य फोकस पता ही है आपको कि डीएपी का अधिक उपयोग करने वाले 10 जिलों में संतुलित उर्वरक उपयोग को बढ़ावा देना है। अपने जो खास करके जहाँ ज़्यादा सिंचाई वगैरह होता है वहाँ इन खाद का बहुत ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। ऑपरेशन स्माइल लो जी, स्माइल कौन करता है? स्माइल करते हुए किसको देखा होगा आपने? तो ट्रांसजेंडर समुदाय के अधिकारियों की रक्षा और उन्हें समाज की मुख्य धारा से जोड़ना। शुरुआत राजस्थान पुलिस द्वारा विशेष जागरूकता अभियान, इसकी शुरुआत की गई है। ठीक है। प्रमुख पहल, पुलिस अधिकारियों को ट्रांसजेंडर अधिनियम 2019 के प्रावधानों और अधिकारों का प्रशिक्षण। तो ऑपरेशन स्माइल ट्रांसजेंडर समुदाय के अधिकारों की रक्षा और उन्हें समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए ऑपरेशन स्माइल शुरू किया गया। 5 जून 2026 को विश्व पर्यावरण दिवस पर कॉन्स्टिट्यूट क्लब ऑफ राजस्थान में राज्य स्तरीय समारोह आयोजित किया गया। 5 जून 2026 को विश्व पर्यावरण दिवस पर कॉन्स्टिट्यूट क्लब ऑफ राजस्थान में राज्य स्तरीय समारोह का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जालाना के विश्व वानिकी उद्यान में बरगद का पौधा रोपकर हरियालो राजस्थान एक पेड़ के नाम की शुरुआत की। तो इस साल 5 जून 2026 से विश्व पर्यावरण दिवस पर शुरुआत की गई और 2026-27 में टारगेट है कि 10 करोड़ पौधे लगाने। ठीक है। मिशन हरियालो के तहत 5 सालों में टोटल, यानी ये सरकार कह रही है कि हम अपने 5 सालों में 50 करोड़ पौधे लगाएंगे। और ये भी याद रखना कि एक पेड़ मां के नाम अभियान में राजस्थान ने आवंटित लक्ष्य प्राप्ति में देश में प्रथम स्थान हासिल किया है। अलवर भिवाड़ी में अर्ली वार्निंग सिस्टम का शुभारंभ किया है। अलवर और भिवाड़ी में अर्ली वार्निंग सिस्टम का शुभारंभ किया है। राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल और औद्योगिक अनुसंधान परिषद के बीच प्रौद्योगिकी हस्तांतरण हेतु एमओयू पर हस्ताक्षर हुए हैं। ग्रीन को रेटिंग योजना और एकोथॉन विजेताओं को पुरस्कार वितरित किए गए। समारोह में RSPCB यानी राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल के 4 क्षेत्रीय कार्यालयों का शिलान्यास, 7 नई पौधशालाओं तथा 8 प्रे बेस ऑगमेंटेशन एनक्लोजर्स का लोकार्पण किया गया है। ठीक है। 4.59 करोड़ लोगों की भागीदारी। अब तस्वीर आप देख सकते हो, ये किसकी है? वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान 2026 2.0। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा, क्वेश्चन पक्का पेपर में आएगा। जितने जितने अभियान है जो मैं बता रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है और परीक्षा की दृष्टि से खास रहेंगे।
देख लो, वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान कहाँ से शुरू हुआ और कहाँ समाप्त हुआ, इसके 2 ही प्रश्न बनते हैं, ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले शुभारंभ इसका 25 मई 2026 को गंगा दशमी पर हुआ, बिशलपुर बांध टोंक से, बंद बरेठा बांध और सुजान गंगा भरतपुर से। समापन इसका 5 जून 2026 को विश्व पर्यावरण दिवस पर हुआ, बुड्ढा पुष्कर सरोवर अजमेर से, बुड्ढा पुष्कर सरोवर अजमेर से। तो शुरुआत कहाँ से हुई, समापन कहाँ से हुई, ये 2 चीजें आपको याद रखनी है। बाकी इनसे कोई मतलब नहीं, इतना किया उतना किया, ये आंकड़े कोई मतलब नहीं है, ठीक है। हाँ, इतना याद रखना, वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान 2026 में जयपुर जिला है वो प्रथम स्थान पे रहा। अब सेवा शिविर अभियान, सेवा शिविर अभियान चल रहे हैं, ग्रामीण क्षेत्र में भी चल रहे हैं और शहरी क्षेत्र में। ये 12 जून से चले थे, इसको 15 अगस्त तक था, लेकिन अभी बढ़ाकर इसको 15 जुलाई तक था, बढ़ाकर 15 अगस्त कर दिया। 12 जून से चले, 15 जुलाई तक थे, फिक्स थे, ठीक है। इसमें ग्रामीण के लगभग 22 विभाग है और शहरी के लगभग 10 विभाग है, ठीक है। उद्देश्य आमजन से जुड़ी समस्याओं का मौके पर, और वास्तव में ये अभियान शिविर जहाँ लगते हैं ना, कोई भी आपका मामला वगैरह तो बड़ा आसान तरीके से सलटता है, ये मैंने वास्तव में देखा है खुद ने, ठीक है। अभियान में जैसे 69A, 54E, 50B, 60C प्रकरणों का निस्तारण और लीज होल्ड से भी फ्री होल्ड पट्टे जारी करना है, ठीक है। किसी की 2025-26 तक की बकाया राशि एक मुश्त जमा कराने पर ब्याज में 100% छूट देते हैं। तो भाई कहीं भी लग रहे हैं, इनका फायदा जरूर उठा ले, ठीक है। बाकी आपको जरूरत नहीं है, बस इतनी चीज याद रखें, ये लॉटरी के माध्यम से वहां सारा कुछ होता है। विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण अधिनियम यानी वीबीजी रामजी, वीबीजी रामजी जो मनरेगा की जगह शुरू हो चुका है, किसकी जगह, मनरेगा की जगह शुरू हो चुका है। ये याद रखना, लागू होने की तिथि 1 जुलाई 2026 को। ये 2025 क्यों है, क्योंकि लोक संसद में 2025 में पारित हो गया। अब 1 जुलाई 2026 को इसे पूरे भारत में लागू कर दिया। जहां मनरेगा में पहले 100 दिन थे, अब 125 दिन कर दिए। विजन इसका है विकसित भारत @ 2047 के लक्ष्य के अनुरूप ग्रामीण विकास करना। पंजीकरण, जिन परिवारों के पास मनरेगा जॉब कार्ड नहीं है वे परिवार के किसी वयस्क सदस्य के माध्यम से ग्राम पंचायत में आवेदन कर सकते हैं। एक तो ये सुविधा दे दी। आवेदन में परिवार के सदस्य के नाम, आयु, पता की जानकारी देकर ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्ड प्राप्त कर सकता है। 125 दिनों की रोजगार की कानूनी गारंटी, पहले 100 दिन था नॉर्मल, जैसे अपने राजस्थान में तो 25 दिन एक्स्ट्रा पैसे दे रहे थे। पहले भुगतान 15 दिनों में होता था, अब साप्ताहिक कर देंगे। समय पर रोजगार नहीं मिला तो बेरोजगारी भत्ता मिलेगा। मजदूरी भुगतान में देरी होने पर क्षतिपूर्ति का वैधानिक प्रावधान भी है। बुआई और कटाई के व्यस्त सीजन में खेती में काम करने वाले मजदूरों की उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए कुल 60 दिन का नो वर्क पीरियड होगा। ये बहुत अच्छा है, यानी खरीफ की फसल और रबी की फसल में महीना महीना ना मनरेगा नहीं लगे, बीजी राम जी नहीं लगेगा। बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये लोग नरेगा में जाते हैं, ठीक है, और किसान बेचारे इंतजार करते हैं भी हमें मजदूर मिले, मजदूर मिले, वो वहां चले जाते हैं। और किसान तो भाई सुबह ले जाएगा, शाम को ही छोड़ेगा। इसलिए सरकार ने निर्णय किया कि लगभग 1 महीने रबी, 1 महीने खरीफ की फसल में छुट्टी रखेंगे ताकि किसानों को मजदूर मिल सके। बजट, केंद्र सरकार का जो बजट है वो 95,692 करोड़, राज्यों के अंश सहित कुल अनुमानित व्यय 1.51 लाख करोड़ है। राजस्थान का अंतरिम आवंटन दिया गया 7581 करोड़ से अधिक। राज्य सरकार का अतिरिक्त बजट 4000 के आसपास, तो राजस्थान लगभग 11,581 करोड़ से अधिक हो गया। और इसमें क्या है, जो विकसित राजस्थान में 60-40 है केंद्र और राज्य का। अब राज्य स्तरीय इसकी शुरुआत हो चुकी है, राज्य स्तरीय शुरुआत वो हो चुकी है 2 जुलाई से। 2 जुलाई से मसूदा से शुरू हो चुकी है, ठीक है, मसूदा से। और राष्ट्रीय स्तरीय शुरुआत आंध्र प्रदेश से, आंध्र प्रदेश राज्य से शुरू हो चुकी है। अब ये नया कानून है, नया अधिनियम है, तो पक्का पेपर में छपेगा, ठीक है। ओके, इसको याद रखना। वित्त पोषण 60-40 मैंने बता दिया। पूर्वोत्तर हिमालय राज्यों में 90-10 है और केंद्र शासित प्रदेश में 100% है। ये प्रश्न आता है, प्रश्न आ जाएगा। वीजी रामजी विधेयक है जो 2025 का है, उसमें केंद्र और राज्य का निम्न में से कौन सा राज्य है जिसमें 90-10 शामिल नहीं है? तो कोई मैदानी राज्य दे देगा, 3 पहाड़ी राज्य दे। इंडिया स्टोन मार्ट 2028, अब देखो 2028 में होगा, पहले से फिक्स हो गया। तो इंडिया स्टोन मार्ट 2028 17 से 20 फरवरी को होगा। अब प्रश्न देखो क्या आएगा कि
इसमें कौन कौन से आयोजन करवाएंगे? एक तो रिको करवाएगी, एक सीडोस करवाएगा और एक लघु उद्योग भारती के मध्य कॉन्स्टिट्यूट क्लब में आयोजित कार्यक्रम में समझौता हुआ। और योग ही योग, योग ही योग, योगा फॉर योगा। 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया 21 जून 2026 को। थीम तो पक्का ही आएगा 100%। देखो साल बाद अभी एक पेपर हुआ है, साल बाद एलडीसी में योगा की, शायद एलडीसी पता नहीं कौन से पेपर में पूछी है, तो कब भी पूछी जा सकती है। योगा फॉर हेल्थी अगेनिंग, स्वस्थ वृद्धावस्था के लिए योग। अगर बुढ़े होके स्वस्थ रहना है तो अब से योग शुरू कर दो। पटाखा भी बोल सकता है, ऐसी बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो पटाखा तो कभी बोल सकता है, लेकिन उम्मीद करो कि बुढ़े होंगे, पेंशन मिलेगी। राष्ट्रीय समारोह का आयोजन कोलकाता में हुआ, जबकि राज्य स्तरीय कार्यक्रम अबूराज सिरोही के अंदर आयोजित किया गया। ठीक है, याद रखना, अबू पर्वत का नाम अबूराज कर दिया। तो ये 12वां था। थीम याद रखना, राष्ट्रीय स्तरीय और राज्य स्तरीय, ये सारे याद रखना। और याद रखना बुढ़े भी होना है, उसके लिए क्या करना है? योग। एक और तस्वीर आपके सामने एक सम्मेलन की। अंतर्राष्ट्रीय एमएसएमई दिवस 27 जून 2026 को मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय एमएसएमई दिवस 27 जून 2026 को कॉन्स्टिट्यूट क्लब जयपुर में बनाया गया। मुख्य घोषणा, हस्तशिल्पियों, बुनकरों और सूक्ष्म उद्यम उत्पादों के लिए हाट विकसित किए जाएंगे। राजस्थान 33 लाख प्लस एमएसएमई उद्यम, देश में चौथा सबसे बड़ा एमएसएमई राज्य बन गया। डायरेक्ट अलॉटमेंट पॉलिसी 2025, एक वर्ष में 1600 प्लस औद्योगिक भूखंड आवंटित किए हैं। विमोचन, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट कॉफी टेबल बुक का विमोचन। और लगाओ स्टार, मुझे लगता है ये छपेगा, मुझे लगता है ये एसआई मेयर आरएस में छपेगा, एसआई वाले खास करके याद रख लियो। रैंप, राइजिंग एंड एक्सेलरेटिंग एमएसएमई परफॉर्मेंस पोर्टल, वितरण 13 करोड़ प्लस के ऋण अनुदान सब्सिडी दी जा चुकी है। और एमएसएमई घोषणाएं, पीपी मॉडल, प्राइवेट पार्टनरशिप जो पब्लिक पार्टनरशिप है, हस्तशिल्पियों, बुनकरों और सूक्ष्म उद्यमों हेतु हाटों का विकास होगा। कहां कहां होगा? पुष्कर नाथ द्वारा, जैसलमेर, अलवर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये 2% छपने के पूरे चांस हैं। पंचगौरव योजना, चिन्हित प्रजातियों और वनस्पति प्रसंस्करण इकाइयों को वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत वित्तीय सहायता। रिप्स, कैपिटल सब्सिडी अवधि 10 वर्ष से घटाकर 7 वर्ष कर दी, सब्सिडी 10 वर्ष से 7 वर्ष से। और रिप्स 2024, इलेक्ट्रॉनिक्स व सेमीकंडक्टर क्षेत्र में न्यूनतम निवेश सीमा 15 करोड़ कर दी। और ईसीएमएस योजना निवेश चरण 3 से बढ़ाकर 5 कर दी। तो भाई ये याद रखना, इसके अंदर जो भी विमोचन हुआ है ना, वो प्रश्न आ जाएगा। निम्न में से अंतर्राष्ट्रीय एमएसएमई दिवस को जो राज्य स्तरीय आयोजन किया था कॉन्स्टिट्यूट क्लब जयपुर में, उसमें किसका विमोचन नहीं हुआ था या किसका हुआ था, वही प्रश्न आएगा इसके अंदर से पक्का। अब डेली जो क्लास देख रहा है उसको तो याद हो जाता है, और अब एकदम देखोगे तो थोड़ा उसको याद तो हो जाएगा, उसको भी थोड़ा सा मनन करना पड़ेगा ढंग से। महिला व दिव्यांग प्रशिक्षण भत्ता 4000 से बढ़ाकर 6000 करने की घोषणा की है। और राजस्थान वेंचर कैपिटल फंड 25 नए स्टार्टअप्स को वित्तीय सहायता मिलेगी। राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान 2026 ये चला 28 जून से 30 जून। प्रदेश के 1.04 करोड़ बच्चों को पोलियो की दवा पिलाना, जन्म से 5 वर्ष तक के बच्चे इसमें शामिल। 2 बूंद हर बार पोलियो पर जीत रहे बरकरार। और 27 मार्च 2014 को पल्स पोलियो मुक्त प्रमाण पत्र राजस्थान को मिला हुआ है, भारत को मिला हुआ है। उम्मीद करते हैं कि अगर इसी प्रकार हमारा अभियान चलता रहेगा तो हमें पोलियो का कोई भी मरीज देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये आप अच्छे तरीके से याद रखना, इंपॉर्टेंट चीज है और पूछी जाती है फिक्स एग्जाम के अंदर। कौन सा? राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान, प्रदेश के 1.04 करोड़ बच्चों को पोलियो की दवा पिलाना। तो नानक क्लासेज ऐप के ऊपर जाओगे तो आपको राजस्थान एसआई की टेस्ट सीरीज मिलेगी करंट अफेयर्स की, जिसमें आपको मंथली पीडीएफ भी उपलब्ध है, बजट है, आर्थिक समीक्षा है पूरी। तो मात्र 99 रुपए की ये टेस्ट सीरीज है। आप सभी साथी ज्वाइन करके इस टेस्ट सीरीज का फायदा उठाएं, मेहनत करें और लगातार जो आपको ये क्लासें दी जा रही है देखना, क्योंकि आरपीएससी आपका पेपर ले रही है तो वो गहनता से क्वेश्चनों का जांच परख के गहन अध्ययन करके वो क्वेश्चन बनाती है। 2 से 3 4 कथन वाले, असत्य, सत्य, सभी गलत ऐसे। तो मैंने जिस प्रकार आपको ये क्लास दी है उसके अकॉर्डिंग आप तैयारी करते रहें। निश्चित परीक्षा में यहाँ से आपसे क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे। मैं आपको यहाँ पढ़ा रहा हूँ राजस्थान करंट अफेयर्स, एक पूरी सीरीज हमारी प्रताप क्लासेज पे चल रही है। जो दूसरा चैनल है हमारा प्रताप क्लासेज, उस पर आपको लगातार
राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय ये दोनों क्लासें लगातार टॉपिक वाइज दी जा रही है। मैं आपको यहाँ पे राजस्थान करंट पढ़ा रहा हूँ, तो निरंतरता से जुड़ें, मेहनत करें, खूब पढ़ाई करें। निश्चित सितंबर में होने जा रहे री एग्जाम में आप सफल होंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।